हेलो एवरीवन। जैसे कि हमको पता है कि समिफ्स और समिफ का काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज एक्सेल में देखा जाता है। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में ये देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए मैंने एक सैम्पल टेबल लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं टेबल एक्चुअल में क्या बता रहा है हमको, ठीक है, या फिर टेबल में क्या वैल्यूज़ हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर फर्स्ट रो 3 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोर का नाम है जिसका नाम है मॉस्को। और मॉस्को रशिया कंट्री के अंदर है और रीजन क्या है, ईएमई है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं जिनकी कंट्रीज मेंशन है और साथ में रीजन मेंशन है। इसके बाद ये एक्चुअल में क्या सेल कर रहे हैं वो आइटम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यहाँ पर बेचा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स। और इनका जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस यहाँ पर मेंशन है। इसी के बाद जो एक्चुअल प्राइस जिसपे कि आइटम को सेल किया जा रहा है वो भी मेंशन है, जिसके बेसिस पे डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। ओके, सो अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि अगर कोई आपको ये पूछे कि फॉर एग्जांपल मॉस्को के अंदर कितना सेल होता है, या कि मॉस्को के जो स्टोर्स हैं वो कितना टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपका करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? इजी है, हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर कोई ये पूछे कि अगर मॉस्को के अंदर एक पर्टिकुलर आइटम जो है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे माइक्रोवेव की कितनी सेल है या एयर कंडीशनर की कितनी सेल है, तो वो आप कैसे बताओगे? ठीक है। इसके बाद अगर और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज अगर आपको दिए जाए, ठीक है, मल्टीपल क्राइटेरियाज अगर आपको दिए जाएं, उस पर आप किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है या ये डिटरमाइन करना है कि मॉस्को के अंदर कितना सेल होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कोई कौन सा आइटम है, माइक्रोवेव है, एयर कंडीशनर है, सीलिंग फैन है, हर पूरा ऑल कंबाइंड सेल्स हम ये चेक करेंगे कि मॉस्को में कितना होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सिंपल तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फिल्टर लगा रखा है। आप अगर फिल्टर यहाँ पे लगा लोगे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मॉस्को में कितना सेल होता है, डायरेक्टली हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस को सिलेक्ट करके अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको सारा सम एक बार में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे 21,083 रुपीज का यहाँ पे टोटल सेल्स हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज का काउंट कितना है, 53, यानी कि 53 स्टोर्स हैं हमारे पास और उनका एवरेज सेल्स है 397। एक तरीका तो ये है। इसके बाद आप सम बी का एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली आप होम टैब में जाकर इस तरह से सम का फॉर्मूला यूज करके, जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, होम पर जाएं और इसको अगर सम कर दूं, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ये मिल जाएगा कि मेरी टोटल कितना सेल्स है मॉस्को के स्टोर से, ठीक है, 21,083। एक तरीका तो ये है, एक सिंपल तरीका। आई थिंक मोस्टली लोगों को ये बात पता होगा कि किस तरह से निकालना है। मैं इस शीट को वापस वहीं ले जाता हूँ जैसे ये पहले थी, ओरिजिनल शीट की तरह। अब इसके बाद इसको हम अगर सम इफ का यूज करके निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। सम इफ के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा इक्वल टू SUMIF। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जिसमें आपको तीन फॉर्मूले सम को रिलेट करते हुए मिल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन है, जैसे सम, सम इफ और सम इफ। तो सिंपल सम का यूज तो नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सम इफ का यूज कर रहे हैं। सम इफ को यहाँ पे सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मूले के अंदर में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि सम इफ में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, रेंज से। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो जिस क्राइटेरिया पे आप बात कर रहे हो उसकी रेंज कहाँ पर है, और उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमें मॉस्को की सेल्स बतानी है, तो मॉस्को कहाँ पर होगा, यानी कि मॉस्को यहाँ आप देख सकते हो स्टोर के कॉलम में मॉस्को आपको देखने को, जो एंटिटी है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये रेंज सबसे पहले हमको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद हमको ये सिलेक्ट करना है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है, मॉस्को। और सम का रेंज कहाँ है, यानी कि जिस चीज का हम सम चाहते हैं उसकी रेंज कहाँ है, तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस जो है वो हमारी रेंज है। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे क्राइटेरिया की रेंज है। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना है, तो पूरी रेंज को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से। उसके बाद यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्राइटेरिया डिफाइन करना है। क्राइटेरिया क्या है, मॉस्को इज ए क्राइटेरिया, तो हमने मॉस्को पे क्लिक किया है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि सम का रेंज जो है उस रेंज को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो हमने किया कॉमा, सम हमें चाहिए एक्चुअल प्राइस, तो हमने यहाँ से फिर अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और आप देख सकते हो द सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स फॉर स्टोर मॉस्को इज 21,083 रुपीज। ओके, तो ये एक तरीका है सम इफ को अप्लाई करने का, जहां पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया की बात की गई है।
अब सम इफ वहां पर काम नहीं करेगा जहां पे मल्टीपल क्राइटेरियाज आपके पास होंगे, तो बेटर है कि आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तो हमको ये पता करना है कि मॉस्को के अंदर, यानी कि मॉस्को के स्टोर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, माइक्रोवेव, स्पेशली हम माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, उसका सम ऑफ सेल्स कितना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वहां पे हमें सम इफ का यूज नहीं करना है, वहां पे हमको सम इफ्स का यूज करना है। ओके, तो अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके टैब प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस करने के बाद में अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो डिफरेंस क्या था। जब हमने सम इफ का यूज किया था तो वहां पर सम रेंज को बाद में पूछा गया था और क्राइटेरिया रेंज को पहले पूछा था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है कि पहले हमें सम रेंज डिफाइन करनी है। तो ये बहुत इजी है। एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आपके होते हैं, वहां पर ऑलरेडी ये डिस्क्राइब रहता है कि किस तरह से हमको क्या क्या रेंज या फिर क्या पैरामीटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आपको मिल जाएगा कि क्या पैरामीटर्स हमको किस फॉर्मूले के लिए सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर सम रेंज जो है, सबसे पहले आप देख सकते हो हमें सम किस चीज का निकालना है, एक्चुअल प्राइस का हमको सम निकालना है। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट क्या करेंगे, सम रेंज। हमने यहाँ से सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया। उसके बाद आप देख सकते हो अभी नाउ दे आर आस्किंग, वो क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन। ठीक है, अब सबसे पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया है अगेन मॉस्को। ओके, तो क्राइटेरिया किस रेंज में आता है, स्टोर की रेंज में आता है। तो मैंने यहाँ से स्टोर की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में वापस से जाके मैंने क्या सिलेक्ट किया, मेरे पास क्राइटेरिया क्या है, मॉस्को। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना क्राइटेरिया नंबर वन, तो हमने मॉस्को को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्राइटेरिया वन को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब ना हो, वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया टू आप क्या यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। तो क्राइटेरिया हमारे पास टू क्या है, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव हमारे पास आइटम नंबर टू है, जिसके अगेंस्ट में हमको सेल्स चेक करनी है। तो वहाँ पे आइटम के अंदर में आपको ये रेंज मिलेगी, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर कॉमा किया। हम वापस ऊपर जाते हैं और अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया नंबर टू। तो क्राइटेरिया नंबर टू क्या है हमारे पास, माइक्रोवेव। ओके, अब हम सेल्स को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हो ये आई थ्री जो है, यहाँ से हम सेल्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, क्राइटेरिया नंबर वन को सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद में हम क्राइटेरिया नंबर टू और उसकी रेंज को भी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमें प्रेस एंटर करना है और यहाँ पर आपको सिंपल से सेल्स मिल जाएगी कि मॉस्को के अंदर, यानी कि मॉस्को के स्टोर्स में जो माइक्रोवेव, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोवेव की सेल्स है वो 621 है। एक तरीका तो आपका ये है, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंडली, अगर सपोज मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टोर्स के नीचे मॉस्को, आइटम्स के नीचे माइक्रोवेव, तो जरूरी नहीं है कि मुझे रेंज के अंदर जाकर ही इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल देके बताता हूँ, वही काम हमें दोबारा करना है। हम दोबारा से सम इफ को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अगेन वही है कि समय हमें पूरी सम की रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है। वापस हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद में हमें क्या करना है, पहला क्राइटेरिया हमें सिलेक्ट करना है। पहला क्राइटेरिया क्या, किस रेंज में आता है, स्टोर की रेंज में आता है। तो यहाँ से जाके हमने इसको सिलेक्ट किया, हम ऊपर गए और उसके बाद में हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, मॉस्को। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट। अब इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या था, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव आइटम्स के अंदर है, तो ये रेंज पूरी क्या है, आइटम के अंदर में मिलेगी आपको। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया, ऊपर गए। उसके बाद में अब हमें सिलेक्ट करना है माइक्रोवेव। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, M8, यानी कि इस पोजीशन पे माइक्रोवेव मैंने लिखा हुआ है। अगर ये मैंने दोनों क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया है, सम को भी सिलेक्ट कर लिया है, एंटर मारेंगे 621, अगेन द वैल्यू विल बी द सेम। तो सेम वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, क्योंकि अभी हमारे पास दो क्राइटेरिया थे, अभी तीन क्राइटेरियाज को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्टली करते हैं, सम इफ आपने दोबारा सिलेक्ट किया, इफ सॉरी नॉट इफ, सम इफ आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगेन सम का रेंज क्या था, एक्चुअल प्राइस आपका सम का रेंज था, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद में हम गए ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद में हमें क्या सिलेक्ट करना है, सम रेंज के बाद में हमें क्राइटेरिया नंबर वन सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया वन जो है हमने चेंज कर दिया है, मैं मॉस्को की जगह अभी रीजन आ गया। यानी कि हमें ये चेक करना है कि किस रीजन के अंदर माइक्रोवेव की जो सेल्स है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, यानी कि मे विलॉट ने कितना टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे हमको करके दिया है। तो हमें पहला क्राइटेरिया बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स हमें नहीं समझने की जरूरत है, अगर इजी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले रीजन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से रीजन वाला जो क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में
वापस से जाके हमने ये देखा कि इसको यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो रीजन को, ईएमईए को, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसके क्राइटेरिया को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सेकंड नंबर ऑफ क्राइटेरिया जो है वो हमारा किस लिस्ट में आता है, माइक्रोवेव की लिस्ट में आता है, रेंज में आता है। हमने यहाँ से रेंज को सिलेक्ट किया, ओके, कॉमा किया। उसके बाद में आपको जो भी आपकी वैल्यू थी वो आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि माइक्रोवेव यहाँ से सिलेक्ट करना है। और थर्ड क्राइटेरिया अभी क्या है आपके पास, थर्ड क्राइटेरिया जो है वो ये कहता है कि सेल्स पर्सन जो है उसकी रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सेल्स पर्सन की मैंने रेंज सिलेक्ट की है। ऊपर गए, वापस से सेल्स पर्सन, किस सेल्स पर्सन की हम बात कर रहे हैं, मे विलमॉट की बात कर रहे हैं, तो हमने मे विलमॉट को सिलेक्ट किया, एंटर मारा। और आप ये कह सकते हो कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो 79 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मे विलमॉट इस पूरी लिस्ट के अंदर में सिर्फ एक ही सेल्स पर्सन है जो कि मॉस्को के 1001 स्टोर पे काम करता है। तो उसके एक ही सेल्स है 79, वो उसने यहाँ पर दे दिया। अगर मे विलमॉट 5-6 जगह और होता तो ये सम करके उसका टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी यहाँ पर हमको बता देता। ओके, तो इस तरह से इसके कई यूज केसेस हैं, और भी इसको हम डिटेल में आगे कई दूसरे वीडियोस में समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि और क्या एप्लीकेशंस सम इफ और सम इफ्स का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं।